हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे और मैंने आपको बोला भी था कि क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक जो आपका एक्सरसाइज 7.1 में है वहां पे एंटी डेरिवेटिव निकलवाएगा। तो ये बेस है फ्रेंड्स। अगर एंटी डेरिवेटिव इन फंक्शंस का निकाल लेते हैं तो मान के चलिए कि आप सारे क्वेश्चंस इंटीग्रेशन का इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। ठीक है, तो बिना देर किए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। फाइंड एंड एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। एंटी डेरिवेटिव बोल रहा है या इंटीग्रल। देखिए जो एंटी डेरिवेटिव होता है ना, थ्योरी में मैंने बताया था ना, ये एफ ना, इसी को इंटीग्रल भी बोलते हैं और वो मैंने डिफिनीशन में भी आपको बताया था। तो यही एंटी डेरिवेटिव आपको निकलवाना है। तो क्या हुआ, यहाँ पे ये जो फंक्शन दिए हुए हैं ना, ये क्वेश्चंस में आपका ये स्मॉल एफ एक्स दिया हुआ है। फिर से ये स्मॉल एफ एक्स सारे के सारे क्वेश्चंस में स्मॉल एफ एक्स दिया हुआ है। आपको क्या करना है, कैपिटल एफ एक्स निकालना है जो थ्योरी में आपने सीखा है। ठीक है, चलिए अब फटाफट इस दिमाग में रखते हुए तो क्या हुआ क्वेश्चन फर्स्ट में, जैसे अगर मैं इसी को लिखूं तो स्मॉल एफ एक्स जो है आपका दिया हुआ है क्या, साइन 2x। अब इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, मतलब कैपिटल एफ एक्स। तो बाय डिफिनीशन आप जाएंगे, बाय कॉन्सेप्ट ऐसा फंक्शन आपको ढूंढना है, ठीक है ना, जिसका डी बाई डी एक्स अगर आप करें तो ये साइन 2x आ जाए। बस सिंपली ना, ये क्या होगा, सच दैट इसका डी बाई डी एक्स जो है, ठीक है ना, इसका डी बाई डी एक्स ये साइन 2x आ जाए। ठीक, डी बाई डी एक्स ये दिख नहीं रहा होगा, ये डी बाई डी एक्स है। ठीक, चलिए तो अब बस अब आपका वर्क शुरू होता है। आप ऐसा फंक्शन ढूंढिए जिसका डी बाई डी एक्स जो है साइन 2x आ जाए। तो आप जानते हैं कि साइन किसका डी बाई डी एक्स होता है, तो हम जानते हैं कॉस का होता है। अब चूंकि यहां पे एंगल में 2x है तो आप cos 2x लिख दीजिए। अब एक अपने से बस देखिए लिखा है ना, बाई इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब क्या होता है, हिट एंड ट्रायल। अपने से आप लेके चलेंगे और फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे। अब इसका cos 2x का डी बाई डी एक्स निकालना है। चेन रूल आप जानते हैं बहुत बढ़िया से, क्या होगा, डी बाई डी ऑफ 2x ना, चेन रूल याद करिए, cos 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। चेन रूल तो यही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x, या फिर अगर आप प्रैक्टिस में है तो डायरेक्ट कर सकते थे, -2 साइन 2x आएगा। लेकिन मैं एक्चुअल चेन रूल कैसे करेंगे, यहां से और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2 ना, 2x का डी बाई डी एक्स, मतलब क्या हो गया, -2 साइन 2x। तो फ्रेंड्स मैं हिट एंड ट्रायल से चला और देखा कि इसका डी बाई डी एक्स कॉस 2x का -2 साइन 2x आ रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए, केवल साइन 2x। तो मैं क्या करूंगा, बस अब यहीं पे रिवर्स गियर ले लीजिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस विल इंप्लाई कि डी बाई डी एक्स, देखिए आंसर करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, सिंस दिस, सो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस, ठीक है ना, और कॉस 2x। देखिए मैं आपको जो बताना चाहता हूं फिर से मैं करूं, यहां पे ऐसे करते हैं, ठीक है ना, मुझे साइन 2x चाहिए तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूं और यहां माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस हो जाएगा। सो दैट मींस माइनस कॉस 2x बाई 2। अब अगर मैं इसका डी बाई डी एक्स निकालूं तो देखिए यही मैं आपको बता रहा था, यहां पे डिवाइडेड बाई 2 और यहां से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 से कैंसिल आउट हो गया। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। देखिए कॉस इसका मेरा ये है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे अगर 2 से डिवाइड करूं मतलब यहां पे 2 से डिवाइड हो जाएगा और माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ये प्लस हो जाएगा और 2 2 से कैंसिल, साइन 2x आ गया। तो बस अब इसको मैं इरेज करता हूं, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया था। सो दिस और दिस विल बी क्या हो जाएगा, मेरा जो चाहिए साइन 2x। सो दैट मीन्स क्या हुआ फ्रेंड्स कि एंटी डेरिवेटिव, सो दिस विल इंप्लाई एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज क्या होगा, माइनस कॉस 2x बाई 2।
ये आपका आंसर हुआ। समझा पाया कि नहीं? और इसी एंटी डेरिवेटिव को भी इंटीग्रल बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा? माइनस कॉस 2x/2। मैं समझा पाया? तो हीट एंड ट्रायल मेथड मतलब इंस्पेक्शन मतलब हीट एंड ट्रायल, अंदाज से आप लेके चलिए, जो रिजल्ट जानते हैं किसका d/dx साइन आता है तो कॉस का आता है। मैं लेके चला, इतना आया, मुझे साइन 2x चाहिए, मतलब यहां पे प्लस चाहिए और 2 से डिवाइड करना होगा। दैट मीन्स यहां पे मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा, मेरा साइन 2x आ गया। यही मेरा एंटी डेरिवेटिव हो गया। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स? प्लीज बोलिएगा। चलिए अब प्रैक्टिस को आप जारी रखें, वीडियो को पॉज करें। अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं किया, इस वीडियो को पॉज करें और यहां पे क्या है, मुझे जो थ्योरी में है वो fx स्मॉल fx जो मैंने आपको बताया था वो क्या है, cos 3x। मुझे कैपिटल fx निकालना है, मतलब ऐसा फंक्शन जिसका d/dx करूं तो cos 3x आ जाए। तो इतना देखिए, हीट एंड ट्रायल से स्टार्ट करिए। मैं जानता हूं कि साइन का d/dx क्या होता है, cos होता है। तो सिंस d/dx ऑफ साइन 3x ये मैं लूंगा। अब चेन रूल इसी तरीके से आप लगाएंगे, प्रैक्टिस में होंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, क्या आएगा, 3 cos 3x। अब ध्यान दीजिए, मुझे क्या चाहिए, cos 3x, मतलब मुझे यहां पे 3 से डिवाइड करना होगा। सो दिस विल इंप्लाई d/dx ऑफ साइन 3x/3। अगर मैं ये कर दूंगा तो सीधी सी बात है, मेरा क्या आ जाएगा, cos 3x। ठीक है, प्लीज चेक करिएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो दिस विल इंप्लाई एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ, क्वेश्चन में जो दिया है cos 3x इज, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपके सामने है स्क्रीन पे, sin 3x/3। तो ये आपका ये आंसर हो गया, sin 3x/3। प्लीज बोलिएगा, यहां तक समझ में आ गया? तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम लोग, बट वीडियो को पॉज करें आप और यही से अपने से करने की कोशिश करिए। e⁻²x दिया है, मतलब मुझे इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। अब अगर निकालना है तो मुझे ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका d/dx एग्जैक्टली यही आ जाए। अब हम जानते हैं कि e⁻x का d/dx e⁻x ही होता है। तो कैसे करेंगे, वीडियो को पॉज करिए, एक बार ट्राई करिए, अभी नहीं होता है फिर वीडियो को प्ले करके आप आंसर देखिए। होपफुली फ्रेंड्स आपने ट्राई किया होगा और आंसर भी मैच किया होगा। बट अब मैं चलता हूं प्रोसेस पे। आप हीट एंड ट्रायल से आप जानते हैं कि e⁻x का d/dx e⁻x ही होता है। दैट मीन्स कि d/dx अगर मुझे e⁻2x चाहिए तो e⁻2x ही लूंगा। हीट एंड ट्रायल से चल रहा हूं, तो ये क्या आ जाएगा, चेन रूल से करेंगे d/dx। तो देखिए कैसे करते हैं, मैं पूरा प्रोसेस बता देता हूं। d/d ऑफ 2x, ठीक है, d/d2x ऑफ e⁻2x, चेन रूल लगा रहे हैं, और फिर d/dx ऑफ 2x, ये तरीका होता है। तो यहां से देखिए ये e⁻2x आ गया और 2x का करेंगे तो 2, मतलब क्या आया, 2e⁻2x। ये चेन रूल है। बट अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो यहां से डायरेक्ट आप लिख देते हैं कि इसका d/dx क्या होगा, 2e⁻2x। समझ में आ गया? अब चलिए, अब यहां पे मुझे क्या चाहिए था, देखिए अगर ये मैं ले रहा हूं तो इसका d/dx एग्जैक्टली ये चाहिए। यहां पे एक्स्ट्रा 2 आ रहा है, दैट मींस यहां पे अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना, तो e⁻2x आ जाएगा। सो दिस विल इंप्लाई d/dx ऑफ e⁻2x/2 अगर मैं कर दूंगा ना, तो यही आंसर है, इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, e⁻2x आ गया। सो दैट मींस दिस विल इंप्लाई, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया, यही। अब देखिए यहां पे जितने क्वेश्चंस में मैं किया हूं, तो ये मेरा जो थ्योरी में हमने डिस्कस किया था, अगर ये स्मॉल fx है तो ये पूरा पोर्शन जो है कैपिटल fx है, पहले क्वेश्चन में। दूसरे में भी अगर देखें, ये मेरा अगर स्मॉल fx है तो थ्योरी में जो किया था हमने, ये मेरा कैपिटल fx है, मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव। उसी तरीके से यहां पे अगर ये स्मॉल fx है तो ये मेरा क्या है, कैपिटल fx है, इसका एंटी डेरिवेटिव। सो दिस विल इंप्लाई एंटी डेरिवेटिव ऑफ e⁻2x इज
e टू द पावर 2x बाई 2। प्लीज चेक करिएगा, ये आंसर हो गया। अब चलिए हमने बैक टू बैक 3 क्वेश्चंस किए, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। ये दोनों अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि इन दोनों को आप करें, ठीक है ना, अपने से। तो मैं इसको एक कर देता हूं, इस वाले का आपको होमवर्क छोड़ूंगा, इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए मैं इसको करता हूं। तो मुझे यहां पे fx दिया हुआ है दिस ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। मुझे ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका d बाई डी एक्स करूं तो यही आ जाए। प्लीज चेक करिएगा। तो हीट एंड ट्रायल से मैं जानता हूं कि d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n क्या होता था, n x टू द पावर n माइनस 1। तो अगर मैं x स्क्वायर चाहिए तो यहां पे मुझे क्या चाहिए 3। तो अब क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल से चलिए। तो सिंस d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी होल क्यूब, चेन रूल से आप चलेंगे। तो चेन रूल से ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ax प्लस बी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और देखिए ax प्लस बी का भी करेंगे तो यहां से आ जाएगा a, मतलब अल्टीमेट मेरा जो आ रहा है 3a ब्रैकेट में ax प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। बस हमें क्या चाहिए, ध्यान दीजिए, इतना चाहिए था ना, इतना पोर्शन, ये एक्स्ट्रा हो रहा है, मतलब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा जैसे हम लोग कर रहे हैं। तो दिस विल इंप्लाई d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3। इसका d बाई डी एक्स करूंगा तो मेरा आ जाएगा ax प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, अब यहां पे हम फाइनल पहुंच गए। तो यहां पे ये क्वेश्चन वाला fx है थ्योरी पोर्शन में, और ये मेरा क्या आ गया, कैपिटल fx। मतलब क्या हुआ, इसका एंटी डेरिवेटिव ये हुआ। सो दिस विल इंप्लाई एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी होल स्क्वायर इज क्या आएगा फ्रेंड्स, ax प्लस बी होल क्यूब बाई 3। प्लीज चेक करिएगा। सॉरी फ्रेंड्स, एक मिनट, मुझे 3a से डिवाइड करना है ना, 1 मिनट, 3a। देखिए यहां पे मैंने बताया भी, लिखने में मैंने 3a। तो आपका आंसर क्या आया, एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस इज ax प्लस बी होल क्यूब अपॉन 3a। प्लीज चेक करिएगा। सो यहां पे 4 क्वेश्चन बैक टू बैक एंटी डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा, बैक टू बैक कैसे निकालते हैं, ये आपके सामने आया। अब यही से बोलिए, यहीं पे अगर क्वेश्चंस यही दे देता आपको ना, यहां पे क्वेश्चन बन सकता है, आपको दे दे कि फाइंड इंटीग्रेशन sin 2x dx, तो आपका आंसर क्या होगा, इसका एंटी डेरिवेटिव। आपने देखिए क्या एंटी डेरिवेटिव निकाला है ये, तो इसका इंटीग्रेशन यही हो जाएगा cos 2x बाई 2 और प्लस सी, यहां पे प्लस सी लिख देंगे, प्लस सी। ये मेरा इंटीग्रेशन, देखिए ये प्लस सी, ये इंटीग्रेशन हो गया। तो अल्टीमेट एंटी डेरिवेटिव मतलब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन। समझ में आ गया ना, कितना आसानी से आपने कर लिया। तो यही मैं बोल रहा हूं कि एंटी डेरिवेटिव निकालना आ गया, मतलब आपका इंटीग्रेशन निकालना आ गया। क्लियर है। चलिए, सो 4 क्वेश्चन बैक टू बैक मैंने किया, क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि इससे आपका जो सोचने का पावर है ना, इसको एक्सपोजर मिला होगा। तो आपका होमवर्क क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। और आगे जो है क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं, इसका आपको क्या, ये अगर ये fx है, इसी का एंटी डेरिवेटिव, मतलब प्रोसेस वही होगा। प्रोसेस जो है आपने जो यहां पे निकाला वही होगा। तो कैसे करेंगे, अब बैक टू बैक 6, 7, 8 ये सारे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव का प्रॉपर्टी यूज करना है। ठीक है, अब यहीं पे मैं बता देता हूं, इंटीग्रेशन जैसे आपने डिफरेंशिएशन किया था, तो जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स ये था, तो ये क्या होता था, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। इंटीग्रेशन में भी एग्जैक्टली यही होता है। अगर आपको दो फंक्शन के सम या डिफरेंस का इंटीग्रेशन पूछे तो आप करेंगे क्या, अलग अलग इंटीग्रेशन निकाल के, ठीक है ना, ऐड कर दीजिए। अगर एडिशन है तो ऐड करिए, सब्ट्रैक्शन यहां पे है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए,
gx dx, ठीक है ना। उसी तरीके से हमने देखा था जो c से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो कोई फंक्शन है अगर किसी कांस्टेंट मान लीजिए अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया तो अल्फा बाहर आ जाता है, बस केवल fx का इंटीग्रेशन निकाल लीजिए। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बुक में आपको दिया है। ये d/dx वाला अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल यहाँ पे वही रूल लगता है, तो ये सब लगा देंगे। जैसे अब इस पूरे का कर लेंगे इंटीग्रेशन प्लस 1 का ना, 4e⁻3x, इसका इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन 1 dx, फिर यहाँ से 4 बाहर ले लीजिएगा, 4 इंटीग्रेशन e⁻3x dx प्लस 1 इंटू dx मतलब dx। और जो मैंने फार्मूले बताए थे, अब फार्मूले भी यूज करके यहाँ पे आप करना शुरू कर दीजिएगा। तो होमवर्क क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे मैंने होमवर्क छोड़ा था, इसको आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, कम से कम 4 क्वेश्चन आप ट्राई करके इसमें एंटी डेरिवेटिव डायरेक्ट निकालना है और यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, मतलब यहाँ पे भी आपको एंटी डेरिवेटिव लगाना है, बट यहाँ पे अब आदत डालिए फार्मूले लगा के करने का। चलिए, इस वीडियो में हमने बैक टू बैक 4 क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4। होपफुली मेरा एफर्ट जो है आपके पास पहुंच पाया होगा क्रिस्टल क्लियर वे में। अगर पहुंच पाया, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। बेल आइकन क्लिक करके रखें ताकि वीडियोस जब आती रहें तो आपके पास पहुंचता रहे। अब फिर से वही मैं बोलूंगा, अब ये टॉपिक स्टार्ट हो गया इंटीग्रेशन, तो धीरे धीरे अब ये खत्म भी हो जाएगा। तो कौन सा टॉपिक इसके बाद, इंटीग्रेशन के बाद बुक 2 में कौन सा आप पढ़ना चाहते हैं, वो टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में अभी से लिखना शुरू कर दे, ताकि मेरी प्लानिंग हो, जैसे इंटीग्रेशन खत्म हो वो टॉपिक हम शुरू कर दें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, जो होमवर्क दिया उसको आप ट्राई करके आएंगे। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।